आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आपका इंडिया एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव के परिणाम तो आ चुके हैं और अगर बात करें मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर हार हुई है। संजीव बालियान जो 2 बार के सांसद थे वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक से चुनाव हारे हैं। इस हार के बाद भाजपा में जबरदस्त भूचाल है और पूर्व सांसद संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच जबरदस्त सियासी जंग चल रही है। पिछले दिनों एक पत्रकार वार्ता में संजीव बालियान ने ये संगीत सोम को लेकर जो पत्रकारों के सवाल आए थे उस पर ये कहा था कि जिन लोगों ने खुले तौर पर समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाया है, पार्टी को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस पर पलटवार किया था संगीत सोम ने और संगीत सोम ने मेरठ में एक पत्रकार वार्ता कर साफ तौर पर यह कहा था कि उन्होंने सरधना विधानसभा सीट पर पार्टी के लिए मेहनत की और इसी का परिणाम रहा कि पार्टी का जो चुनाव है वहां पर बराबर रहा और सिर्फ 45 वोट से ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, जबकि बुढ़ाना और चरथावल सीट पर बड़े अंतर से भाजपा की हार हुई है। और भी काफी कुछ उन्होंने कहा था, लेकिन जिस दौरान संगीत सोम पत्रकार वार्ता कर रहे थे उसी दौरान पत्रकारों को किसी ने पर्चे बांट दिए। संगीत सोम के लेटर पैड पर एक 20 पॉइंट लिखे हुए थे और 20 पॉइंट संजीव बालियान के खिलाफ एक शिकायत थी जो प्रधानमंत्री के नाम थी। इससे हलचल तेज हुई और जब संगीत सोम से पूछा गया कि भाई ये पर्चे किसने बंटवाए हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस जो 20 पॉइंट इस पर्चे में लिखे गए थे उसमें एक पॉइंट ये भी था कि संजीव बालियान के मित्र संजीव सहरावत उर्फ संजीव खरडू ने ऑस्ट्रेलिया में संजीव बालियान को जमीनें खरीदवाई हैं जिसमें वह गवाह भी हैं। तो संजीव सहरावत ने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेज दिया है। इसी बीच संगीत सोम ने मेरठ के लालकुर्ती थाने में तहरीर दे दी है कि उनके यहाँ उनके नाम से उनके लेटर पैड पर किसी विपक्षी ने पर्चे बंटवा दिए। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस बीच इस पूरे प्रकरण में एंट्री हो गई है पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की। अमिताभ ठाकुर ने संगीत सोम के लेटर पैड पे जो जो शिकायतें लिखी हुई हैं संजीव बालियान के खिलाफ उन्होंने प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेज दिया है और कठोर कार्रवाई की मांग कर दी है जांच कराते हुए। और ये भी कहा है कि अगर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता तो वह कोर्ट जाएंगे। और ऐसे में बहुत ही बड़ी सियासी जंग भाजपा में ये देखने को मिल रही है। आगे इसमें बहुत सारे अपडेट होंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन हम आपको पॉइंट बार उस लेटर पैड में 20 पॉइंट में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं वो हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। हालांकि संगीत सोम की ओर से तहरीर दी गई है कि किसी विपक्षी ने पर्चे बंटवाए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ नया होता है। संगीत सोम का जो लेटर पैड वायरल है उसमें लिखा है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री के कुकृत्यों के संबंध में कुछ तथ्य अवगत कराने हैं। नंबर 1 पर लिखा है कि मोदी जी के नाम पर दोबारा जीत कर आए मुजफ्फरनगर सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री पद पर रहे डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा गत 5 वर्षों के कार्यकाल में अवैध तरीकों से विकास कार्यों के नाम पर अत्यधिक भ्रष्टाचार किया गया और नजदीकी लोगों द्वारा की जा रही गुंडागर्दी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की गई, जिस कारण स्थानीय स्तर पर नेतृत्व की ईमानदार छवि पर बट्टा लगा। इसलिए इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए जिस कारण पार्टी चुनाव हारी है। नंबर 2 पर लिखा है कि डॉक्टर बालियान द्वारा श्रीराम पोटास फैक्ट्री का खाद का सैंपल फेल होने के बाद भी धड़ल्ले से बिकता रहा है। सरकारी पद के अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर खाद्य कंपनी इफ्को को अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कराकर करोड़ों की कमाई की गई।
नंबर 3 पर लिखा है कि जिला हापुड़ नगर में भी कई शुगर फैक्ट्री वालों को अपने प्रभाव का प्रयोग कर कच्चा माल लेकर नकली खाद बनाने की फैक्ट्री लगा रखी है। नंबर 4 पर लिखा है कि डॉक्टर संजीव बालियान की गौरव स्वरूप के साथ बेगराजपुर एथेनॉल प्लांट में साझेदारी है। इस व्यापारिक हिस्सेदारी के चलते ही मुजफ्फरनगर नगर पालिका का टिकट गौरव स्वरूप की पत्नी मीनाक्षी स्वरूप को दिलाया गया और पार्टी के पुराने व कर्मठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। नंबर 5 पर लिखा है कि बंटी स्वरूप के साथ मिलकर जोली रोड पर मोटी लागत का एक स्टील प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। नंबर 6 पर इस लेटर पैड में जो लिखा है उसके अनुसार मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में तालाबों की खुदाई के नाम पर किया गया भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। सरकारी फाइलों में तालाबों का जो क्षेत्रफल कई दशकों पहले था उसका एस्टीमेट बनवाया गया और मौके पर अतिक्रमण के कारण यह क्षेत्रफल कम था, लेकिन भुगतान में कागजों पर अंकित क्षेत्रफल के हिसाब से भुगतान कराकर भ्रष्टाचार किया गया। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? नंबर 7 पर लिखा है कि जानसठ सुक्रताल के सुक्रतीर्थ में 2023 में 600 बीघा और 200 बीघा जमीन अपने नजदीकियों के नाम पर खरीदी गई। नंबर 8 पर है कि डॉक्टर संजीव बालियान ने डेयरी विभाग के मंत्री पद का लाभ लेते हुए मुजफ्फरनगर के गांव बहेड़ी में चिलर प्लांट लगाया है। नंबर 9 पर लिखा है कि डॉक्टर बालियान के माता पिता गत वर्ष 2 बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए और वहां पर बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी गई। कहा जाता है कि किसी भी भारतीय द्वारा ऑस्ट्रेलिया में यह सबसे बड़ी जमीन खरीदी गई है। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? नंबर 10 पर जो लिखा है उसके अनुसार डॉक्टर बालियान के मित्र संजीव सहरावत उर्फ संजीव खड्डू निवासी हरियाणा ऑस्ट्रेलिया में रहने लगे हैं। डॉक्टर बालियान ने वर्ष 2014 में मंत्री बनने के बाद पहला स्थायी पास उक्त संजीव खड्डू को ही दिलाया था। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार संजीव खड्डू ने ही ऑस्ट्रेलिया में पूर्व मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को जमीन दिलाई, जिस सौदे में यही संजीव खड्डू गवाह भी है। डॉक्टर बालियान आरएलडी गठबंधन के बाद पुनः तीसरी बार चुनाव जीतकर मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे ताकि वह अपने भ्रष्टाचार के इन कुकृत्यों को छिपा सकें, लेकिन आरएलडी से गठबंधन होने के बावजूद जाट मतदाताओं के मन में पनप रहे विरोध के कारण उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया। सरधना विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी द्वारा खेल विश्वविद्यालय की घोषणा होने के बावजूद उन्होंने इस विश्वविद्यालय के अनियंत्रित ले जाने हेतु हर संभव प्रयास किए, जिसका आक्रोश सरधना क्षेत्र की जनता में खूब था। आगे लिखा है कि विपक्षी की राजनीति पूरी तरह डॉक्टर बालियान के भ्रष्ट कार्यों को उजागर करने व बालियान जी द्वारा फैलाई गई जातिवाद पर केंद्रित रही, यह भी हार का प्रमुख कारण रहा। नंबर 14 पर लिखा है कि मोदी सरकार में बालियान ही एकमात्र ऐसे मंत्री रहे जिन पर हत्या सहित 3 बड़े आपराधिक मामलों के सीधे तौर पर आरोप लगे हैं। महिमा हत्याकांड में वादी ने डॉक्टर बालियान के विरुद्ध साजिश करने की तहरीर दी थी, क्योंकि कहा जाता है कि मछली पालन से जुड़े धंधे की वजह से महिला की हत्या की गई थी। यह खबर उस समय के समाचार पत्रों में सुर्खियां बनी थी। जनवरी 2023 में मेरठ कृषि विश्वविद्यालय में वेटरनरी कॉलेज के डीन प्रोफेसर राजवीर सिंह पर गोलियों से हमला किया गया था। हमले में AK-47 सहित घातक हथियारों के कारतूस मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि इस कांड का आरोपी कुख्यात मिंटू बालियान की डॉक्टर संजीव बालियान से नजदीकी है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर बालियान ने अपने खास व इस घटना के दूसरे आरोपी अनिल बंजी की मदद के लिए एसएसपी मेरठ को कई बार फोन किए थे। इसकी भी जांच होनी चाहिए। फरवरी 2024 में इनेलो के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की हत्या में भी डॉक्टर बालियान का नाम जोड़ा गया था। स्वर्गीय नफे सिंह राठी के पुत्र जितेंद्र राठी ने वीडियो के माध्यम से डॉक्टर बालियान पर हमलावरों को संरक्षण व पीड़ित के परिजनों को बुढ़ाना मुजफ्फरनगर में झूठे मुकदमे लगवाने का आरोप लगाया था। जनता द्वारा यह भी माना जाता है कि भाजपा के पूर्व मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष यशपाल पवार जो जिला पंचायत का चुनाव जीत गए थे, चूंकि उनके जीतने पर डॉक्टर संजीव बालियान को डर था कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे,
इसलिए अधिकारियों पर दबाव बनाकर वहां से मोहम्मद रिहान नाम के मुस्लिम व्यक्ति को विजयी घोषित कराया गया और बाद में उसे अपने पक्ष में करा लिया गया। इसकी भी जांच होनी चाहिए। खतौली विधानसभा से विक्रम सैनी जी, पुरकाजी से प्रमोद ऊंटवाल, चरथावल से सपना कश्यप व सरधना से स्वयं मेरे चुनाव में खतौली नगर पालिका से प्रत्याशी उमेश को भी चुनाव हरवाने में डॉक्टर संजीव बालियान की क्या भूमिका रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सब जानते हैं कि डॉक्टर संजीव बालियान ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए सभी जगह पार्टी को हरवाया, जिसका खामियाजा स्वयं उन्हें अपने चुनाव में भुगतना पड़ा है। 17वें पॉइंट पर लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में संजीव बालियान ने भाजपा के बूथ अध्यक्षों से बस्ते लेकर समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को अपना एजेंट बनाकर खड़ा किया, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में नाराजगी पैदा हुई और उन्होंने खिलाफ वोट दिया। 18वें नंबर पर लिखा है, कवाल कांड के आरोपी पूर्व सांसद कादिर राणा के साथ संजीव बालियान के व्यापारिक साझेदारी की चर्चा प्रदेश भर में चलती रहती है। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद खेड़ा में हुई महापंचायत में आमजनों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। अनेकों बार निर्दोष लोग डॉक्टर संजीव बालियान से इस संबंध में मदद के लिए मिले, लेकिन उन्हें हर बार टरकाया गया, जिसका बदला इस चुनाव में जनता द्वारा लिया गया। 19वें नंबर पर लिखा है कि डॉक्टर संजीव बालियान की अहंकारी भाषा शैली एवं जातिवाद करने के कारण भी क्षेत्र के लोगों में इनके विरुद्ध आक्रोश था, जिसका खामियाजा इन्हें चुनाव में भुगतना पड़ा है। 20वें नंबर पर लिखा है कि इस लोकसभा चुनाव में सरधना विधानसभा क्षेत्र में संजीव बालियान जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से सिर्फ 45 वोट पीछे रहे हैं, जबकि अपने पैतृक गांव वाली बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से करारी हार हुई है।